बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड कंटिन्यूशन है एक्सरसाइज 1.1 क्लास फर्स्ट ईयर सेंट बोर्ड। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे चैप्टर का नाम है और हमने उसके क्वेश्चन नंबर 4 का स्टार्ट कर लिया था कल। आज जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है पार्ट 1 के बाद के जो पार्ट्स हैं वो हमने करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जो पार्ट है आपका पार्ट सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है आपको कि -1 माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा रेडिकल 3 होल पावर 2। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अब फॉर्मूला अप्लाई होना है इसमें, तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है इसके अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन होनी है इसके अंदर। सॉल्यूशन लेते हैं इसका और फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, ये याद रखिएगा, जब आपके पास ए भी यानी ए की वैल्यू भी माइनस में हो, यानी 1 जो है वो माइनस का है, और बी की वैल्यू भी माइनस की हो, तो फॉर्मूला आप लगाते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला जो है वो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि ए की जगह पर क्या है -1 का स्क्वायर, देन प्लस है 2 एंड -1 एंड बी जो है वो आपका आयोटा रेडिकल 3 है, एंड देन लास्ट में आपका बी स्क्वायर करना है आपने। सो माइनस आयोटा रेडिकल 3 पर स्क्वायर। ठीक है, अब फॉर्मूला खोलेंगे तो -1 का स्क्वायर जो होता है वो +1 होता है, +1 है। ठीक है, +1 इसका स्क्वायर है, देन माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, सो ये आपके पास हो जाएगा +2 आयोटा रेडिकल 3। सही, एंड देन माइनस आयोटा पे स्क्वायर हो तो स्क्वायर माइनस, यानी माइनस जो है वो स्क्वायर से हो गया ख़त्म। अब आयोटा का स्क्वायर वैसे ही -1 खुद होता है, सो -1 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि स्क्वायर से इस रेडिकल का यानी स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया स्क्वायर से। सो सिंप्लीफाई हो चुका है ये। अब सिवाय कि लाएगा लास्ट स्टेप है इसका। सो 1 + 2 आयोटा रेडिकल 3 -3 -3 एंड +1 क्या हो जाएंगे -2 + 2 आयोटा रेडिकल 3। बस यहीं इसको छोड़ दें, इसका आंसर आ गया। देन इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 3, वो भी तकरीबन सेम ही है, लेकिन उसमें फ़र्क क्या है वो दिखाते हैं आपको। पार्ट 3 के अंदर ये कहता है कि -1 प्लस आयोटा रेडिकल 3। अब है -1 प्लस आयोटा रेडिकल 3 पर पावर कितनी है, पावर है आपके 2, पावर 2 है। अब पावर 2 है तो वही फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा इसके ऊपर भी। सो फार्मूला हम आपको पिछले पार्ट 2 में बता चुके हैं, लेकिन हमने सॉल्व कर लेना है इसको। -1 पे स्क्वायर +2 -1 बी यानी आयोटा रेडिकल 3 एंड आयोटा रेडिकल 3 पर स्क्वायर। ठीक है, देन अच्छा एक -1 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 1, एंड देन मल्टीप्लाई कर लें इसको आप 2 माइनस, अच्छा माइनस आ जाएगा ये, प्लस माइनस का 2 आयोटा रेडिकल 3। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, यानी यहाँ आ जाएगा माइनस एंड देन 3। ठीक है, सो -3 + 1 कितना हो जाएगा -2 एंड -2 आयोटा रेडिकल 3। ठीक है, ये हो गया पार्ट 3। ठीक है, आसान है, तो इसमें कोई ये मसला नहीं है कि हम जल्दी कर रहे हैं तो आप परेशान हो जाएं। जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि आसान सवाल हैं और उसमें आपको फार्मूला याद है, और अगर ए और बी की वैल्यू पता है तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, पार्ट 3 तक हो गया आपका। देन आपका पार्ट 5 करना है अब आपने, पार्ट 5। सो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है, सॉरी पार्ट 4 है 1 प्लस आयोटा पावर 3, 1 प्लस आयोटा पावर 3। सो 1 प्लस आयोटा पावर 3 में क्या होगा
या तो आप डायरेक्ट क्यूब का फॉर्मूला खोल दें, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड ए प्लस बी। ये भी फॉर्मूला होता है और एक और फॉर्म भी होती है, लेकिन अभी हम फिलहाल जिससे हमारा काम हो जाएगा हम वो काम करेंगे। ठीक है, ठीक है। सो वेयर ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू आयोटा, सो 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1 क्यूब आयोटा क्यूब एंड 1 इंटू आयोटा एंड लास्ट में 1 प्लस आयोटा। ठीक है, 1 क्यूब जो होता है 1 ही होता है, आयोटा क्यूब बराबर होता है माइनस आयोटा के, एंड 3 मल्टीप्लाई 1 एंड मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज प्लस 3 आयोटा, एंड देन 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा करना है। ठीक है, सो 1 माइनस आयोटा, 3 आयोटा इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 आयोटा, एंड 3 आयोटा इंटू आयोटा हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर। सो 1 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा एंड देन 3 इंटू -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है -1 के बराबर होता है। सो -3 एंड +1 कितने हो जाएंगे -2, एंड 3 आयोटा माइनस आयोटा हो जाएगा आपका प्लस का 2 आयोटा। दैट इज द आंसर ऑफ द पार्ट नंबर 4। ठीक है जी। सो नेक्स्ट पार्ट जो है आपका, अब देखता हूँ कि अगर नेक्स्ट पार्ट स्किप करने वाला हो तो स्किप कर दूंगा, वरना आपको मैं करवा देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, पार्ट 5, रेडिकल 2 प्लस आयोटा अपॉन रेडिकल 2 माइनस आयोटा। सॉल्यूशन करेंगे इसका। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे इसका। अब देखिए इस कंडीशन में क्या करना है, रैशनलाइज कर लेंगे। ठीक है, जब भी डिनोमिनेटर के अंदर आप ऐसी कंडीशन पाएँ कि जब आपको सॉल्व भी ना कर पा रहे हो, या ना तो एलसीएम ब्रेक हो रहा हो, ना और कुछ हो रहा हो, तो आप क्या करेंगे, इसमें आप इसको रैशनलाइज करवा लेंगे। रैशनलाइज करवाएं इसको, रेडिकल 2 प्लस आयोटा अपॉन रेडिकल 2 माइनस आयोटा इंटू रेडिकल 2 प्लस आयोटा अपॉन रेडिकल 2 प्लस आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर दो काम हमारे आसानी से हो जाएंगे। वो कैसे हो जाएंगे, देखिए ऊपर को अगर आप मल्टीप्लाई करने पाएंगे तो ये देखें रेडिकल 2 प्लस आयोटा और रेडिकल 2 प्लस आयोटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहले हम इसको ये लिख सकते हैं कि ये दो चीज़ें सेम होकर पावर 2 हो गई। ऊपर की बात कर रहा हूँ, ऊपर के न्यूमरेटर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब न्यूमरेटर से हट के नीचे डिनोमिनेटर पे आ जाएं अगर आप, तो डिनोमिनेटर में फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a माइनस बी ए प्लस बी। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसके ऊपर भी, यानी ऊपर भी फॉर्मूला अप्लाई किया और आपने नीचे भी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ऊपर आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, जो कि ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड देन अपॉन में क्या होगा, स्क्वायर से यानी अपॉन स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, तो 2 एंड देन माइनस आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो ये खुद होता है, एंड -1 में प्लस ये माइनस को मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा आपका +1। ठीक है, अब लास्ट स्टेप क्या बनेगा, लास्ट में सेकंड लास्ट स्टेप जो है इसका भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। सो 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा एंड देन माइनस का 1/3। ठीक है, सो इसको इससे नंबर से माइनस कर लें, क्योंकि रियल नंबर से माइनस हो जाते हैं। सो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 रेडिकल 2 आयोटा अपॉन 3। चाहे तो यहीं तक रख लें या फिर इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, यानी 1/3 कर और 2 रेडिकल 2/3 आयोटा कर ये आपका पार्ट 5 का आंसर आ गया। ठीक है, नाउ पार्ट नंबर 6 जो है वो करना है हमने। पार्ट 6 में दिया हुआ 1 प्लस आयोटा
1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। ठीक है जी। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है स्टूडेंट, मेरा ज़्यादातर ध्यान बोर्ड पर यूँ ही है कि आपका जल्दी से जल्दी कवर करवा सकूँ आपको, क्योंकि कोर्स की लेंथ ज़्यादा है, मतलब इस लिहाज से कि हमने 4, आपने एक क्लास पढ़नी है, हमने 4 क्लासें यहाँ पर अपलोड करनी है, यानी 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर ना। तो सोल्यूशन करेंगे इसको, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 2, 1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा, यानी माइनस आयोटा का मतलब है ओनली माइनस आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई बाई 2, 2 आयोटा, एंड आयोटा मल्टीप्लाई बाई माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में आ जाए 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी। सो माइनस प्लस कर लें इसको, आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या है -1, और -1 से ये माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा +1, +1 में 2 प्लस कर लें आप तो 3, एंड 2 आयोटा में से आयोटा माइनस कर लें तो ओनली आयोटा, और नीचे लगा दें आप फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो 3 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर का मतलब -1, +1 -1 कैंसिल, 3 प्लस आयोटा अपॉन -2 आयोटा। सही, 3 प्लस आयोटा अपॉन -2 आयोटा से क्या करेंगे आप, आयोटा अपॉन आयोटा से मल्टीप्लाई कर लें इसको। सो आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें तो ये हो जाएगा आपका 3 आयोटा, एंड आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, एंड -2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई कर लें तो ये भी क्या हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर। सो आयोटा स्क्वायर का मतलब -1, तो आप लिख सकते हैं इसको -1 प्लस 3 आयोटा अपॉन +2, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 है और -1 से ये माइनस मल्टीप्लाई करेगा +2, ब्रेक करना है तो कर लें -1/2 एंड देन +3/2 आयोटा। हियर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हमारे लिहाज से जो है वो ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट आपको हम बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का ख़त्म हो गया।